जय माता दी दोस्तों, आप सबों को जितिया व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम जितिया व्रत के नहाय खाए से जुड़े हुए संपूर्ण विधि को जानेंगे। जितिया का व्रत कठिन व्रतों में से एक होता है। जितिया व्रत माताएं अपनी संतान की दीर्घ आयु एवं सुख समृद्धि के लिए करती है। जितिया का व्रत जितना कठिन होता है उतना ही कठिन इस व्रत के नियम होते हैं। जितिया व्रत में किसी प्रकार की भूल चूक होने पर हम पाप के भागी बन सकते हैं। इसलिए जितिया के व्रत के सभी नियमों का हमें पूर्णतः पालन करना चाहिए। इसलिए दोस्तों, बताए गए सभी नियमों को ध्यान पूर्वक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जितिया के व्रत में कुछ खास सामग्री की आवश्यकता होती है जिसे आपको पहले ही इकट्ठा कर लेना है। जितिया के व्रत में झिंगली, जिसे हम तरोई के नाम से भी जानते हैं, यह एक प्रकार की सब्जी होती है। इनके पत्तों का खास महत्व होता है। माना जाता है कि जितिया के व्रत में झिंगली के पत्ते पर ही बाबा जितवाहन की पूजा की जाती है। इसके अलावे जितिया के नहाय खाए की पूजा में सरसों की खल्ली का भी खास महत्व होता है। इसे भी आपको रख लेना है। इसके अलावे आम की डंठल, धूप, दीप, सिंदूर और सरसों के तेल को आपको पूजा सामग्री में शामिल कर लेनी है। जितिया के नहाय खाए की पूजा विधि आपको नदी या तालाब में करनी होती है। यदि आप नदी या तालाब में जाने में संभव नहीं हो तो आप घर पर भी छोटा सा गड्ढा बनाकर, जिसे आप पोखर का स्वरूप दे सकते हैं, या फिर अगर आप गड्ढा भी नहीं बना सकते हैं तो खुले स्थान पर जैसे छत पर या अपने घर के आंगन में किसी प्रकार का टब या बर्तन रखकर या नहाय खाए की पूजा विधि कर सकते हैं। पोखर बनाने के बाद आप पोखर को फूलों से सजा सकते हैं और सबसे पहले आप पोखर में सिंदूर का 5 टीका लगाएं। इस प्रकार से 5 टीका आपको अपनी पोखर में लगा देना है। ध्यान रखिए कि जो लोग नदी में जाने में संभव नहीं हो वही लोग अपने घर में इस प्रकार से पोखर का निर्माण करके पूजा कर सकते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि नहाय खाए की जो विधि होती है इसे आपको नहाने के बाद ही करना है। नहाने के बाद आपको अपने वस्त्र नहीं बदलने हैं और भीगे कपड़े से ही आपको यह विधि करनी है। इसके बाद सबसे पहले आप एक झिंगली का पत्ता रखें। इसमें आपको बाबा जितवाहन की पूजा करनी है और 2 पत्ता और लेनी है जिसमें आपको चील और सियार की पूजा करनी है। चील और सियार के पत्ते रखने की भी कुछ विधि होती है, कुछ नियम होते हैं। चील के पत्ते को दाहिने हाथ से और सियार के पत्ते को बाएं हाथ से रखा जाता है और नियम के अनुसार इनकी पूजा भी क्रमशः दाएं और बाएं हाथ से की जाती है। अब आप आगे देखें। सबसे पहले आप झिंगली के पत्ते पर खल्ली, जो कि सरसों की खल्ली हमने पहले ही भिगो कर रखी थी, इसे आपको डालना है बाबा जितवाहन के पत्ते पर। फिर दाहिने हाथ से चील के पत्ते पर और बाएं हाथ से सियार के पत्ते पर आपको सरसों की खल्ली देनी है। इसके बाद आम का दतवन सबसे पहले जितवाहन बाबा को, फिर दाहिने हाथ से चील को और बाएं हाथ से सियार को आम का दतवन देना है। इसके पश्चात आप सरसों का तेल एक कटोरी में ले लें। सबसे पहले बाबा जितवाहन को दें और उसके बाद दाएं हाथ से चील को और बाएं हाथ से सियार को दें। ध्यान रखिए कि आपको सभी चीजें नियम पूर्वक करनी है। जितनी तरीके से बताया गया है, बाएं और दाहिने दोनों हाथों का ध्यान रखिएगा। दाहिने हाथ से आपको चील को और बाएं हाथ से सियार को कुछ भी अर्पित करना है। इसलिए फूल अर्पित करने के पश्चात आप सिंदूर भी पत्ते पर लगा दें। आप एक और बात का ध्यान रखें कि यह जो पूजा विधि है वह उनके लिए है जिनकी सास ससुर अभी जीवित हैं। वो इस प्रकार से पूजन करेंगे। जिनकी सास ससुर नहीं है उनकी पूजा करने के लिए अलग विधि होती है जिसे मैं आपको आगे बताऊंगी। अब आप धूप दीप दिखाकर पोखर की पूजा कर लें। जितवाहन बाबा से अपने पुत्र की, अपने संतान की सुख समृद्धि और लंबी आयु की कामना करें। एक बात का आप ध्यान रखें कि यदि आपकी सास ससुर नहीं है तो आप दोपहर के 12 बजे के पूर्व भी अपना पूजन कर सकते हैं। लेकिन जिनकी सास ससुर नहीं होते हैं, जो अपने पितर को पूजते हैं, वे 12 बजे के बाद ही अपना नहाय खाए का पूजन कर सकते हैं। जिनके सास ससुर नहीं है वे 1 पत्ते जितवाहन बाबा के लगाएंगे, 2 चील और सियार के, उसके अलावे
21 पत्ते और लगाए जाते हैं जिन पर आपको पितृ की पूजा करनी होती है। सारे पत्तों पर ठीक उसी प्रकार से आपको सभी सामग्री अर्पित करनी है। 21 पत्ते पर आपको अलग अलग 21 दतवन, सरसों की खल्ली और फूल, सरसों का तेल, सभी सामग्री अर्पित करनी है। इसके पश्चात आपको धूप दीप दिखाकर जितवाहन बाबा की पूजा कर लेनी है और अंत में सभी पत्तों को जल से परछना है। इसे नीचना भी कहते हैं। जल से परछने के लिए आपको सेम प्रोसेस करना है। दाएं हाथ से जितवाहन बाबा को, फिर दाएं हाथ से ही आपको चील को और फिर बाएं हाथ से सियार को परछना है। और जिन्होंने अपने पितृ की पूजा की है उन्हें भी अपने दाएं हाथ से पितृ के पत्तों को परछ लेना है और उसके बाद सभी पत्तों को उठाकर पोखर में विसर्जित कर देना है। देखिए, ठीक इस प्रकार से अपनी भूल चूक की क्षमा याचना करते हुए सभी पत्तों को एक एक कर पोखर में विसर्जित कर दें। दाहिने हाथ से चील को और बाएं हाथ से सियार के पत्ते को पोखर में डाल देना है। और जो पितृ के पत्ते हैं उन्हें भी एक एक करके आपको पोखर में डाल देना है। अब आप एक बात का ध्यान रखिए कि आज के दिन आपको अपने बालों को शैम्पू वगैरह से नहीं धोना है। आज के दिन आपको अपने बालों को जो सरसों की खल्ली है उसी से धोना होता है। सरसों की खल्ली जो हमने अभी पत्ते पर डाले थे ना, इसे हम सरसों की खल्ली बोलते हैं। जो इसे फुला के रखे थे, जो बच गया है, इसे ही अब अपने बालों में लगाकर हमें नहाना है और इसके बाद आगे की प्रोसेस हमें करनी है। आगे भी कुछ और विधि बाकी है जो नहाए खाए की पूजा में करनी होती है। इसके बाद आपका नहाए खाए का जो पूजा होता है वह संपन्न होगा। नहाने के बाद आपको सबसे पहले केले के पत्ते लगाने हैं जिसमें आप जितवाहन बाबा की पूजा करेंगे और 2 पत्ते चील और सियार के लगाने हैं जो झिंगली के पत्ते होंगे। इस प्रकार से आप पत्ते लगा दें और जो पितृ की पूजा करेंगे वे 21 पत्ते झिंगली के लगाएंगे। पत्ते लगाने के बाद अब आप इसमें भोग अर्पित करें। भोग आप अपने घर में जिस प्रकार से नियम हो, जो आपके घर में भोग चढ़ता हो, उस प्रकार से आप बाबा जितवाहन को अर्पित करें। हमारे यहाँ पर चूड़ा दही भोग में अर्पित किया जाता है, तो सबसे पहले हम बाबा जितवाहन को चूड़ा अर्पित करेंगे। इसके बाद चिल को चूड़ा दिया जाएगा जो कि दाहिने हाथ से देंगे और उसके बाद सियार को चूड़ा दिया जाएगा जो कि बाएं हाथ से दिया जाएगा। अब आप अपने पितृ की पूजा करने वाले हैं तो उन्हें भी 21 पत्तों पर चूड़ा, दही, चीनी, केला, गुड़ जो भी आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। ये हमारे यहाँ पे पूजा में अर्पित किया जाता है। जितिया के पूजा में चूड़ा के बाद दही, केला, गुड़ ये सब भी आप अर्पित कर सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सभी आपको ध्यान नियम पूर्वक करना है। दाहिने हाथ से आपको चील को और बाएं हाथ से आपको सियार को देना है। और हमारे यहाँ पर ये खजली का भोग जितिया में जरूर ही अर्पित किया जाता है। इसे बहुत ही आवश्यक माना जाता है, इसलिए खजली का भोग हम जितिया में सबसे पहले जितवाहन बाबा को चढ़ाएंगे। उसके बाद सेम प्रोसेस में आपको चील और सियार को भी ऐसे ही अर्पित कर देना है। इसे हम एक प्रकार की मिठाई मानते हैं। खजली का भोग बोला जाता है, जितिया में बहुत ही आवश्यक होता है। इसके बाद पत्ते पर फूल अर्पित किए जाते हैं। फूल डालने के बाद आप धूप दीप भी दिखा सकते हैं और धूप दिखाने के बाद आप पत्ते को जल से नीच लें, इसे परछना भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि दाएं हाथ से आपको जितवाहन बाबा को और दाहिने हाथ से ही चिल को और बाएं हाथ से आपको सियार को परछना है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये सबसे जरूरी नियम होता है जितिया के व्रत में। जितिया व्रत के नहाए खाए के दिन व्रती महिलाएं नहाने के बाद ही खाती हैं। खाने में मुख्य रूप से नौनी का साग, झिंगली की सब्जी, इन सबको शामिल किया जाता है। आज के दिन किसी प्रकार का तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आपके नहाए खाए की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा।